बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लास में हमने जनरली तौर पर प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस के हवाले से डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मज़ीद कि आपकी जो प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है और साथ साथ प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। और पिछली क्लास में हमने देखा कि किस तरह प्रोडक्शन और ऑपरेशन किस तरह जो है हमारी मैनेजमेंट जनरली तौर पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका क्या रोल होता है और वो मैनेजमेंट जो है किस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटफुल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर देती है। और वैसे तो जैसे आपको मालूम है कि आपको सर अब्दुल करीम शाह साहब और जो है सर हारून झांगड़ा साहब पढ़ाएंगे, लेकिन मैं जो है इंगेज कर रहा हूँ और उसके बाद जैसे ही एक वो जो है फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद वो क्लास जो है आपकी में भी जो है वो कंटिन्यू करेंगे आपकी क्लास। तो अगर किसी को भी कोई आवाज़ वगैरह नहीं आ रही हो तो वो कमेंट्स में लिख दे, तो मैं वहाँ से देख के और जो है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। पिछली क्लास में हमने जनरली तौर पर मैनेजमेंट का जिक्र किया कि मैनेजमेंट किस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और किस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉस से जो है प्रॉफिट में आ जाती है, या उसके अलावा कोई भी अगर पर्सन है या कोई भी बंदा है तो अगर वो अपनी एक्टिविटीज़ डेली एक्टिविटीज़ की जो मैनेजमेंट है वो अगर वो नहीं कर रहा होता तो उसका जो पूरा फ्यूचर है वो जो है लॉस में चला जाता है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके अंदर भी मैनेजमेंट नहीं होती तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी लॉस में चली जाती है। और मैनेजमेंट का काम इम्पोर्टेंटली ये होता है कि वो आपका वैल्यू को ऐड करवाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी में वैल्यू जो है वो ऐड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दी मैनेजमेंट रूल्स या मैनेजमेंट लॉज। उनकी मदद से हम जो है ऑर्गेनाइजेशन को लॉस से बचा लेते हैं या हम ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा जो है वो प्रॉफिट में रखते हैं। अगर हम रियल लाइफ में बात करेंगे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी बहुत मशहूर फेमस प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, तो वो भी जो है वक्त के साथ साथ अपनी प्रोडक्ट के अंदर बाय यूजिंग दी मैनेजमेंट रूल्स या मैनेजमेंट टेक्निक्स वो अपनी प्रोडक्ट में जो है चेंजेस लाते रहते हैं ताकि उनकी जो प्रोडक्ट है वो वक्त के साथ साथ दूसरी जो कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स हों या दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी प्रोडक्ट्स बना रही हैं तो उनके साथ वो कॉम्पीट कर जाए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ग्लोबल, अब ये क्या कह रहे हैं कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फॉर बिजनेस, द ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिंग्स और क्रिएट द चेंजेस that are the world class organizations, and the second organization is the organization that proactively reacts
to the changes or indicators, and these organizations are leading organizations. Another is the organization that reacts to the changes when it befalls on them, or some organizations that react to the changes when it befalls on them. When any change occurs, they will react to that change, and these organizations are the reactive organization. तो हमारे पास 3 किस्म की ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके हवाले से ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि चेंजेस जो है लाती हैं अपनी प्रोडक्ट में या अपनी सर्विस के अंदर या अपनी पॉलिसी में या अपनी गाइडलाइन में। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई ना कोई चेंजेस लेके आती हैं अपनी प्रोडक्ट में, अपनी पॉलिसीज़ में, वक्त के साथ साथ उनमें उनकी हर चीज़ को चेकअप किया जाता है और उनके अंदर चेंजेस लाई जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मिसाल के तौर पर अगर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं तो हम उन प्रोडक्ट्स को अगर देखेंगे तो वो वक्त के साथ साथ उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में अगर नहीं फ़र्क लाती तो उसकी जो पैकिंग है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस लेके आ जाती हैं। पैकिंग को चेंज करते रहते हैं, समटाइम थोड़ा बहुत क्वालिटी में कुछ न्यू एडिशन करते रहते हैं, या अगर कोई इस तरह की प्रोडक्ट मार्केट में है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर इनकी प्रोडक्ट में वो चीज़ मौजूद नहीं है और उसकी मार्केट में डिमांड भी ज़्यादा है तो उसकी वजह से वो अपनी प्रोडक्ट में वो चेंजिंग लेके आ जाते हैं। या दूसरे अलावा जो है अगर हम बात कर लें ऑर्गेनाइजेशन की जो चेंजेस लेके आती हैं, मिसाल के तौर पर अगर कोई आपकी एजुकेशन या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हर यूनिवर्सिटी जो है वो उसका अपनी पॉलिसीज़ हैं, अपनी गाइडलाइंस हैं। तो हायर एजुकेशन कमीशन उनके ऊपर एक बैठी हुई है जो कि पॉलिसीज़ गाइडलाइंस जो है बना रही होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे डिसीशंस होते हैं इंटरनली जो हर ऑर्गेनाइजेशन या हर यूनिवर्सिटी अपने तौर पर लेती है, और वो एकेडमिक्स की हद तक भी हो सकते हैं, और वो एकेडमिक्स के अंदर भी जो है चेंजिंग जो है करते रहते हैं। तो हर अगर यूनिवर्सिटी का ऑडिट किया जाएगा तो उसके अंदर अगर हम सिर्फ एकेडमिक्स की बात करेंगे तो एकेडमिक्स के अंदर भी जो वे ऑफ टीचिंग होगा और तो वो जो है आपको डिफरेंट नज़र आएगा, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है। कराची यूनिवर्सिटी की कुछ फ़र्क होगा, आपको एनईडी में आपको थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा, नस्ट में अलग नज़र आएगी, या आपके जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में अलग। तो अगर डिपार्टमेंट भी सेम हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, लेकिन बहुत सारी चेंजेस आपको नज़र आएंगी। और ये जो चेंजेस होती हैं एक्चुअली ये आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती रहती है। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा फ्लो चल रहा होता है उस फ्लो से हट के कुछ चेंजेस लाती हैं, तो उस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जो है वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाता है। और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जब कोई चेंज इन्वायरमेंट में आता है तो उसको देखते हुए फिर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर जो है रिएक्ट करती हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उसमें वो चेंजेस लेके आ जाती हैं। तो उसको हम जो है प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन या लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहते हैं। बाकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कि जब इन्वायरमेंट के अंदर बिजनेस के हवाले से या जो भी सर्विस वो दे रहे हैं उसके हवाले से कोई अगर चेंजेस आ जाए तो उस पर सिंपल जो है वो
एक्टिवली कोई रेस्पॉन्स नहीं होता, लेकिन सिंपल सिर्फ जो है वो रिएक्ट करते हैं, तो उनको हम रिएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि टू बिकम सक्सेसफुल वी नीड टू वॉच फॉर ग्लोबल चेंजेस एंड नीड टू बिकम प्रोएक्टिव। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम जो ग्लोबल चेंजेस आ रही हैं उनको नज़र में रखें और साथ साथ जो है प्रोएक्टिवली उस पर जो है हमारा रिस्पॉन्स भी होना चाहिए। तो चेंजेस को जहन में रखा जाए, क्या चेंजेस आ रही हैं आपकी, और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड मार्केट में क्या चेंजेस आ रही हैं, उससे रिलेटेड आपके इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रही हैं, उससे रिलेटेड आपके वर्ल्ड के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। सब चीज़ों को आप नज़र में रखते हैं। जिस तरीके से अगर हम यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो यूनिवर्सिटी में अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन में हमारा जो है तो उसके अंदर एक ही किस्म का डिपार्टमेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम बात कर लेंगे तो एक केमिकल डिपार्टमेंट है, तो केमिकल डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ऑलमोस्ट जो है वो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता, लेकिन करिकुलम में भी कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो अपने तौर पर जो है वो ला सकते हैं। 20% या 10% वो जो है हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना जो है वो परफॉर्मेंस होती है, या उसका अपना जो है वो बिहेवियर होता है, या अपना रिस्पॉन्स होता है, जिसके बेस पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन डिफ़र करती है। और अब वो अगर वो चेंजेस जो है बहुत अच्छी लाई गई हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी पे फ़र्क पड़ रहा है, क्वालिटी अच्छी हो रही है, तो ये जो है एक पॉजिटिव चीज़ है। और ग्लोबली जो है जहन में रखा जाए, जिस तरह अगर आप कोई पर्सन है, कोई अगर हम केमिकल इंजीनियर हैं तो केमिकल इंजीनियर हमें जो है केमिकल इंजीनियर सक्सेसफुल केमिकल इंजीनियर या कैरियर जो है केमिकल इंजीनियर का अच्छा बनाने के लिए अगर हमें ज़रूरत होगी तो वो किस तरह पता चलेगी कि क्या डिमांड चल रही है मार्केट में, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी बंदे में, केमिकल इंजीनियर में, या ग्लोबली क्या डिमांड है। तो वो सारी चीज़ें अगर हम ग्लोबली देखेंगे तो उससे हमें ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अदरवाइज जो है वो चीज़ें हेल्पफुल साबित नहीं होंगी अगर सिर्फ हम अपना जो है रीजनल वाइज या इंडिजीनियस जो है यूज़ कर रहेंगे। उसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, देयर आर 3 मेन and essential functions in firms that is performed to create goods and services. तीन जो है हमारे मेन फंक्शन होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में गुड्स को बनाने के लिए या सर्विसेज को पूरा करने के लिए जो है वो ज़रूरी होते हैं हमारे पास। गुड्स जो है आपका क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होती हैं या कोई भी चीज़ें हैं वो गुड्स कहलाती हैं। आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो गई, सीमेंट हो गया, आपका सोप हो गया, आपके जो है कलर हो, आपके जो पिगमेंट्स हो गए, या आपकी जो है मुख्तलिफ फूड प्रोडक्ट्स हो गई, या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गई, मेडिकल आइटम्स हो गए, या एग्रीकल्चर आइटम्स हो गए, तो ये गुड्स हैं। सर्विसेज जो है जिस तरह आपकी
लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, मिसाल के तौर पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी यूज होती है। मिसाल के तौर पर जो है NLC है, या तो और भी बहुत सारी नेशनल लॉजिस्टिक्स सर्विसेज NLC है, या कोई और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, या फिर कोई बहुत सारी कोरियर सर्विस प्रोवाइड करती हैं, या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड करती हैं, या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें, या जो है हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती हैं, हेल्थ की फैसिलिटी, तो ये सारी चीज़ें आपकी सर्विस में आती हैं। देयर आर 3 मेन एसेंशियल फंक्शंस इन फर्म्स दैट इज परफॉर्म्ड टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केटिंग, which generates the demand or at least takes the order for a product or a service. Nothing happens until there is a sale. मार्केटिंग जो है आपकी डिमांड को जनरेट करती है, आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसको जनरेट करती है, और एटलीस्ट टेक्स द ऑर्डर फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस। और प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जो है वो एक ऑर्डर जो है वो प्रोड्यूस करती है। नथिंग हैपेंस अंटिल देयर इज सेल। जब तक सेल नहीं है हो रही, तो इसका मकसद जो है वो कोई भी फ़ायदा आपको नहीं हो रहा, या आपकी जो मार्केटिंग है वो जो है फ्रूटफुल नहीं है, आपकी मार्केटिंग प्रोडक्टिव नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ द ऑपरेशन which creates the product. प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट इस तरह है, या प्रोडक्शन और ऑपरेशन है वो क्या है, प्रोडक्ट बनाती है, और प्रोडक्ट बनाने के मरहले के दौरान जो भी स्टेप्स आते हैं वो सारे स्टेप्स जो है वो आपके प्रोडक्शन या ऑपरेशन के अंदर काउंट हो जाते हैं। टिल जो है आपकी प्रोडक्ट जब तक कस्टमर तक पहुंचती है, उस दौरान बीच में जो मार्केटिंग है, या बीच में जो आपकी जो है डिलीवरी सर्विस है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी वो सारी इसमें आ जाती है। फिनेंशियल अकाउंटिंग विच ट्रेक्स हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, पे बिल्स एंड कलेक्ट मनी। एक फाइनेंशियल जो है आपकी पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपका देख रहा होता है कि किस तरह जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, आया जो है वो आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और जो है अर्निंग कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें देखती है, और उससे जो है फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें नॉलेज होती है। 3 मेन फंक्शंस आपकी गुड्स या सर्विसेज के लिए ज़रूरी होते हैं। उन 3 फंक्शंस को ज़रूर ऑर्गेनाइज करना चाहिए, अदरवाइज जो है आपकी जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो इस तरह प्रोड्यूस होगी कि वो लॉस में जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएगी। वाई स्टडी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन इज वन ऑफ द 3 मेजर फंक्शंस ऑफ any organization, and it is integrally related to all other business functions. Importance of understanding operation activity functions, the study of how people organize themselves for productive enterprises. तो ऑपरेशन के अंदर 3 जो मेजर फंक्शन है उनको अच्छे तरीके से जो है देखा जाता है, और देखा जाता है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह जो है ऑर्गेनाइज है, किस तरह जो है वो काम करने की तरफ जो है उनका रवैया है। तो और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तो ये चीज़ें सारी ऑपरेशन के अंदर हम देखते हैं। वी वांट टू नो हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस फॉर कंज्यूमर यूज़। कंज्यूमर के यूज़ के लिए आपकी जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं
वो किस तरह प्रोड्यूस हो रही हैं। तो ये भी जो है हम इसकी वजह से भी हमें प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट को पढ़ना ज़रूरी है। तो अंडरस्टैंड द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन ऑपरेशन मैनेजर, जो हमारी ऑपरेशन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या ड्यूटीज़ हैं, उसको समझने के लिए भी ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज़रूरी है। रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन इन द फर्म, अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे डू विल हेल्प इन द परफॉर्मेंस ऑफ द पोजीशन। तो किसी भी पोजीशन पर अगर वो काम कर रहा है, लेकिन जो है वो हेल्पफुल साबित हो सकती है ऑपरेशन मैनेजमेंट आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑपरेशन मैनेजमेंट इज मोस्टली पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट विल हेल्प विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ऑपरेशन मैनेजमेंट जो है वो आपकी बहुत जो है वो कॉस्टली पार्ट होता है, और ये हेल्प करता है आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसको समझने में, और जिसकी वजह से जो है कॉस्ट भी इसके ऊपर लगती है। तो जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये कॉस्टली पार्ट है जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट का। इसके अलावा जनरली तौर पर आपका मैनेजमेंट जो होती है उसके अंदर 5 जो है इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो किसी भी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसको आप कहते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। 5 जो है इम्पोर्टेंट फंक्शन है प्रोसेस के, मैनेजमेंट प्रोसेस के। जब भी आप मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो ये 5 मराइल से आप ज़रूर गुजरते हैं, और उसके बाद जो है आपकी मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर होती है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपकी प्लानिंग। प्लानिंग आप किस तरह कर रहे हैं, और प्लानिंग कोई भी चीज़ आप प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उस बनाने से पहले आप उसको किस तरह बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या मशीनरी की ज़रूरत होगी, कितना लेबर की ज़रूरत होगी, आपको कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, कितना कॉस्ट लगेगी। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग में शामिल होती हैं। और उसके अलावा जो है फ्यूचर की प्लानिंग, फ्यूचर में क्या क्या करना है, कौन सी साइट सेलेक्ट की जाए, रॉ मटेरियल की स्टोरेज के लिए जो है कहाँ की जाए, तो ये भी सारा जो है ध्यान में रखा जाता है। उसके अलावा ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करना, अच्छे तरीके से चीज़ों को। और उसके अलावा जो है स्टाफ जो है आपका वो जो है उसको अच्छे तरीके से हैंडल करना। और उसके बाद जो है फिर जो भी आपकी मेन पावर है या जो भी आपका मेन फोर्स है उसमें जो है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए लीडिंग जो है स्किल्स जो है होनी चाहिए आपके अंदर, ताकि जो आपका लेबर है या जो आपकी मेन पावर है, जो आपके इंजीनियर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए लीडिंग जो है क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, या तभी जो है आप अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोलिंग जो है, उन सब जो चीज़ें हैं उन सबको कंट्रोल जो है करने आना चाहिए आपको, कि आया सारी चीज़ें जो है सही डायरेक्शन में जा रही हैं या नहीं जा रही। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट अप्लाई दिस मैनेजमेंट प्रोसेस टू डिसीजन दे मेक इन द ऑपरेशन मैनेजमेंट फंक्शंस।
अब ऑपरेशन मैनेजमेंट के जो भी फंक्शन है उनके अंदर ये मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो किया जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ें डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड द सर्विसेज। आपकी जो गुड्स होती हैं वो आपकी क्या है, उनके अंदर क्या फ़र्क है। गुड्स जो है वो टेंजेबल जो है होती हैं, टेंजेबल होती हैं, और सर्विसेज जो है वो आपकी इनटेंजेबल होती है। टेंजेबल का मकसद है कि आपकी कोई चीज़ ऐसी हो जो कि आपको ठोस होती है, आपको नज़र आती है फिजिकली, तो उसको हम जो है वो कहते हैं टेंजेबल। और इनटेंजेबल इस तरह की चीज़ें, मिसाल के तौर पर अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट आपके सामने अगर होगी तो वो आपको बिल्कुल फिजिकली तौर पर वो आपको नज़र आएगी, उसकी पैकिंग नज़र आएगी, और जो है फिजिकली अपीयरेंस उसकी होगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो भी मैनेजमेंट में ज़रूर जाहिर सी बातें आएंगी, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती बज़ाहिरी तौर पर, लेकिन वो भी एक आपकी प्रोडक्ट की तरह ही होती है। और वो ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है कि हमें कस्टमर को ये चीज़ प्रोवाइड करनी है। दो वो चीज़ ऐसी होती है जो कि फिजिकली अपीयर नहीं नज़र आ रही होती, लेकिन वो आपकी एक किस्म की उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर लें कि आपकी जो हॉस्पिटल्स हैं, तो हॉस्पिटल्स के अंदर कोई प्रोडक्ट तो नहीं बन रहा होता, कोई मशीनरी तो नहीं बन रही होती, कोई एक्सरे मशीन तो नहीं बन रही होती, या अल्ट्रासाउंड मशीन तो नहीं बन रही होती, या कोई जो है इस तरह की कोई प्रोडक्ट तो नहीं बन रही होती। लेकिन वो जो हॉस्पिटल्स हैं वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो आपको हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड करती है। वो हेल्थ जो आपको देती है, या जो आपको कोई बंदा जो है वो डिजीज़ होती है तो वो क्या है कि आपका ठीक हो जाता है। वो जो सर्विस है, हेल्थ की सर्विस, कुछ ऐसी चीज़ें जो नज़र नहीं आती लेकिन एक सर्विस होती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन देती है। उनको भी कंट्रोल करने के लिए हमें मैनेजमेंट के रूल्स या मैनेजमेंट प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिफ़र करती हैं, या ऑर्गेनाइजेशन को हम डिवाइड करते हैं दो चीज़ों में, या तो ऑर्गेनाइजेशन गुड्स बना रही है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो सम ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोड्यूसिंग गुड्स, सम ऑर्गेनाइजेशन आर गिविंग अस दी गुड सर्विसेज। तो टेंजेबल जो है होती हैं, कुछ इनटेंजेबल होती हैं। प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड कंजप्शन यूजुअली टेक प्लेस मच लेटर, कैन बी इन्वेंटोराइज्ड। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो गुड्स होती हैं, गुड्स इस तरह की चीज़ें हैं जिनको जो प्रोड्यूस होती हैं और उनको हम स्टोर करते हैं, और कंजप्शन जो है उनकी थोड़ा टाइम के बाद जो है होती है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर हमारी जो है वो प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्री के अंदर, और उन प्रोडक्ट्स को जो है कुछ टाइम जो है स्टोर होती हैं, और उसके बाद फिर जो है वो मार्केट में चली जाती हैं, कस्टमर के पास जो है पहुंच जाती हैं। तो ये जो चीज़ है ये गुड्स के अंदर जो है यूज़ हो रही होती है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सर्विसेज जो होती हैं वो क्या होती हैं, प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। आपकी जो सर्विसेज होती हैं वो उसी टाइम पर जो है प्रोड्यूस होती हैं और कंज्यूम भी हो जाती हैं आपकी जो है साइमल्टेनियसली। मिसाल के तौर पर अगर कोई जो है फैसिलिटी आप दे रहे हैं, हेल्थ की फैसिलिटी दे रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, तो आपकी डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस आपको करता है। तो डायग्नोसिस करने के बाद उसी टाइम आपको जो है डायग्नोसिस के बाद उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है फैसिलिटी जो है वो, या जो है दवाइयाँ जो है वो रिकमेंड कर देता है उसी टाइम।
तो प्रोड्यूस भी उसी टाइम होती है और जो है कंज्यूम भी उसी टाइम पे जो है आपकी हो जाती है। उसमें बीच में कोई स्टोर करने का मैकेनिज्म नहीं होता। मास प्रोड्यूस एंड इट इज स्टैंडर्डाइज्ड। मास मतलब जो है मैस प्रोडक्शन इसकी हो रही होती है, या मास जो है इसका जो है प्रोड्यूस होता है और वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है। लेकिन सर्विसेज जो है वो हमारी यूनिक होती हैं, लेकिन सेम नहीं होती। और गुड्स की जो है वो कस्टमर के साथ डायरेक्टली जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम होता है। मिसाल के तौर पर आपकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं तो वो प्रोडक्ट्स डायरेक्ट जो है कस्टमर के पास समटाइम जो है वो नहीं जा रही होती, समटाइम मार्केट में जाती है। मार्केट के बाद जो है वो आपकी फिर जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो है आपके शॉप होगी, उसके पास आएंगे, उसके बाद फिर जाके कस्टमर के पास आएंगे। लेकिन सर्विसेज में क्या है, डायरेक्ट जो है कस्टमर इंटरेक्शन होता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी सर्विस प्रोवाइड करती है डायरेक्टली जो है इंटरेक्ट जो है उसका कस्टमर के साथ हो जाता है। और प्रोडक्ट जो है वो उसकी जो डेफिनेशन है वो कंसिस्टेंट होती है, सिमिलर होती है। इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट डेफिनेशन, टर्म्स, पॉलिसी, सर्विसेज परफॉर्म जो है डिफरेंट। सर्विसेज के अंदर आपकी प्रोडक्ट की डेफिनेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होती है, सेम बिल्कुल नहीं होती और वो वेरी कर जाती है। तो आज जो है क्लास को मेरे ख्याल में यहाँ पर एंड करते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट क्लास में जो है फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।